अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ पीपीटी स्टाइल लेक्चर नंबर 8 वर्चुअल यूनिवर्सिटी के शेयर करूँगी। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है MGT 502। तो टू टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है फॉर्मेट टर्म। तो इसमें बेसिकली जो बात की जा रही है पर्सनैलिटी की हम बात एज ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कि पर्सनैलिटी एज सच क्या होती है वो तो हमें पता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे रिएक्ट कर रही होती है, मतलब एक पर्सन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होता है और रिएक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड कंसिस्टेंट इंटरनल स्टेट दैट एक्सप्लेन अ पर्सन बिहेवियर टेंडेंसी। मतलब ये कि आप लोगों के बिहेवियर पूरा एक पैटर्न होता है जो आप लोगों के इंटरनल स्टेट जो होते हैं, मतलब कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग बहुत काम पर्सनैलिटी होते हैं, तो उनका जो बिहेवियर किसी भी चीज़ को देख के रिएक्ट करने का वो उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही होती है। तो नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से द सम टोटल वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। कहते हैं कि पर्सनैलिटी का सम ये हुआ कि एक पर्सन जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है और किस तरह दूसरे पर्सन के साथ बातचीत कर रहा होता है, तो हम इसको देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट फिर पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम एज अ ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। mean how people affect others and how they understand and view themselves as well as their pattern of inner and outer measurable traits and पर्सन सिचुएशन इंट्रैक्शंस। कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग किस तरह दूसरों के साथ से असरअंदाज हो रहे होते हैं, कैसे उनको समझ रहे होते हैं और किस तरह से उन लोगों ने एक पैटर्न बनाया होता है इनर और आउटर मेजरेबल का। मतलब इनर वो अगर आउटरली वो आपको अच्छा इंसान लग रहा है तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि वो अंदर से भी अच्छा है। तो इस तरह वो सिचुएशन पे भी रिएक्ट कर रहा होता है, मतलब अगर बहुत बुरी सिचुएशन है उसको बहुत काम वे में हैंडल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत एक काम पर्सन है। तो इस तरह इसके बारे में बात की जा रही होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करना होता है मैनेजर ने, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने नेक्स्ट वर्कर्स और एम्प्लॉय हायर करने होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पज़ है उसको अचीव किया जाए। तो नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी रेफर टू अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ फीलिंग्स। मतलब एक स्टेबल तरह की हमारे जो फीलिंग्स होते हैं साथ होते हैं और हमने क्या रवैये रखे होते हैं दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली फॉर्म्ड बाय जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। दैट इज़ ट्रू पॉइंट के हमारे एक तो जेनेटिक वे में इंसान जो भी अपनी खसूसियात अपने पेरेंट्स से लेके आता है, बाकी जो इन्वायरमेंट उसके ऊपर जो जैसा असरअंदाज करता है वैसे ही फिर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है। नेचर और नर्चर जो है, नेचर जो होती है हेरिडिटी फोर्स होती है, मतलब जो उसे जेनेटिक से मिल रही होती है, और नर्चर जो उसको लाइफ के फर्दर जो एक्सपीरियंस उसके साथ हो रहे होते हैं उससे उसकी जो एक पूरी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है, तो वो क्या होती है पर्सन की पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे होते हैं। नेचर और नर्चर दोनों ही अफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि पर्सनैलिटी होती है हेरिडिटी जो जेनेटिक्स उसे मिली होती है और सिचुएशन, और जैसे भी सिचुएशन उसने कैसा रिएक्ट करना है और इन्वायरमेंट पे उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो ये एक पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब मेजर फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं, जैसे कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स उसकी, कल्चर फोर्सेस होती हैं, मतलब पाकिस्तान में अलग कल्चर है, ईरान कनाडा UK अमेरिका वगैरह वाली साइड पे अलग कल्चर है, मतलब हर एक का कल्चर अलग है, तो वैसे उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है। इसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप फोर्सेस भी होती हैं, मतलब अगर कोई सिंगल पेरेंट मतलब होता है वो तो उसकी लाइफ में डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो वैसा बिहेव करता है, और जो
मतलब वो उसके पेरेंट्स फादर और मदर दोनों उनको लुक आफ्टर करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी काम वे में होगी। इसके अलावा सोशल क्लासेस एंड अदर ग्रुप्स मेंबरशिप फोर्सेस होती हैं जो एक पर्सन की लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती है, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, बिल्ड होती है। अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। पर्सनैलिटी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो पर्सनैलिटी के बारे में की जाएगी। द बिग 5 फोर्सेस पर्सनैलिटी ट्रेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो पर्सनैलिटी इस तरह ये जितनी भी डेफिनेशन में से कर लें तो वो आपके लिए बेस्ट होगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है और वैसे भी MCQs भी आ जाएगा इसके बारे में। द रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। कहते हैं अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक पर्सन की जो खसूसियत दूसरे पर्सन से ओबियसली डिफरेंट होती है, नेचर वाइज भी और बिहेव वाइज भी। तो यहाँ पे बिग पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उन 5 बड़ी खसूसियत है जिनसे हम पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं और उनको उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जैसे सेट ऑफ फंडामेंटल ट्रेड्स दैट आर स्पेशली रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो कह रहे बात हम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर जो खसूसियात की बात की जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि वहाँ पर कैसा बिहेव करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने जो गोल्स है वो अचीव करेगी। द ट्रेड्स इंक्लूड एग्रीएबलनेस होंगे, कंसेशनेस होगा, नेगेटिव इमोशनैलिटी होगी, एक्सट्रोवर्जन्स होंगी और ओपनेंसेस होंगे। मतलब ये 5 फोर्सेस हैं, इनको आगे हम नेक्स्ट फर्दर स्टडी करेंगे, मतलब इसकी थोड़ी सी डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक्सट्रोवर्जन्स में क्या होता है, रेफर टू द टेंडेंसी टू बी सोशलेबल, फ्रेंडली एंड एक्सप्रेसिव। मतलब आप किसी पर्सन को देख रहे हो बहुत सोशलेबल है, मतलब दूसरों के काम आना, फ्रेंडली तौर पे बिहेव कर रहे हो और वो आप उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो आप इसको एक्सट्रोवर्जन में ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी होता है, रेफर टू द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। कहते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी में कि हमेशा वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस उससे जो भी मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहता है, तो इसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी में लेके आते हैं। मतलब कुछ लोग बहुत बड़ी बात भी हो जाए तो कोई रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। एग्रीएबलनेस से बीइंग कर्सी, फॉरगिविंग, टॉलरेंट, ट्रस्टिंग एंड सेल्फ हार्टेड। मतलब कुछ लोग रहम दिल होते हैं, बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं। तो इनको अगर मतलब इस तरह के आप लोगों को देखते तो आप इसको एग्रीएबलनेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद है कंसेशनेस है, इज एक्सिबिटेड बाय दोज हु आर डिस्क्राइब्ड एज डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये ऐसे होते हैं जो डिपेंडेबल होते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो आप उसको कंसेशनेस में कर सकते हैं। ओपनेस टू एक्सपीरियंस reflect the extent to which an individual has bold interest and is willing to be taken। मतलब जो ओपोनेंसेस होते हैं वो लोग बहुत जल्दी किसी भी टफ से टफ काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं, बेशक उन्हें सामने लग रहा ना, लोग दूसरे कह रहे हो कि यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम इसको अचीव करके भी जाएंगे। और डेफिनेटली जब इस तरह के लोग होते हैं तो वो अचीव कर भी लेते हैं, तो उनको आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द बिग 5 पर्सनैलिटी डिमेंशंस एंड कैरियर। कहते हैं कि आप जो हमने पीछे बिग फोर्सेस पढ़ी हैं उसमें पर्सनैलिटी कैसी होती है और उनकी डिमेंशंस क्या होती हैं। तो 2 तरह की होती हैं। द बिग 5 ट्रेट्स आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू बोथ। इंट्रांसिक होते हैं, मतलब जॉब से सेटिस्फेक्शन होती हैं, और दूसरे एक्सट्रांसिक होती हैं, इनकम एंड ऑक्यूपेशनल स्टेटस एंड कैरियर सक्सेस से रिलेवेंट होती हैं इनकी। इसके बाद बिग 5 पर्सनैलिटी डिमेंशंस में है कंसेशनस है, इसमें केयरिंग होती है, डिपेंडेबल्स होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी में पोस्ट होंगे, सिक्योर होंगे, ओपनेस टू एक्सपीरियंस में सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी काम करने में एग्रीएबलनेस में कर्सी और एम्पैथिक हो सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन में आउटगोइंग और टैकेटिव हो सकते हैं, मतलब कोई भी काम करने के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। द मायर्स ब्रेगिंग फ्रेमवर्क है, तो ये भी अलग मॉडल है, दूसरे से ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस फ्रेमवर्क डिफ्रेंशिएट पीपल इन द टर्म ऑफ 4 जनरल डिमेंशंस। इसमें जो है 4 जनरल डिमेंशन बताई गई है, सेंसिटिव एंड इनोवेटिव है, जजिंग है एंड परसीविंग है।
higher and lower positions in which of each of the dimensions are used to classifying people into one of the 16 different personality categorize किया गया है। कहते हैं इनमें उनकी जो पोजीशन है हाई और लो भी हो सकती है और इनको 16 में कैटेगराइज किया गया। तो ये आपको MCQs में आ सकती हैं। रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व में इनके कोई भी काम है, मतलब अपने काम से काम रखने वाले, आउट गोइंग है, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट है, अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, इमोशनल स्टेबल, मतलब कुछ लोग किसी की फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, दूसरे स्टेबल रहते हैं, मतलब नो रिएक्ट, सबमिसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, सीरियस होती हैं, हैप्पी एंड गोलकी होते हैं, एक्सपीडिएंट होते हैं, कंसेशनस होती हैं, टाइमली, मतलब टाइम से काम को करना, वेंचरसम होते हैं, टफ माइंडेड होते हैं, सेंसिटिव, मतलब टफ माइंडेड मुश्किल से मुश्किल काम को कर जाना, या बहुत बड़ी बात तो उनके सामने हो जाए तो उन्हें माइंड नहीं करते। सेंसिटिव लोग बहुत जल्दी हर बात को दिल पे ले लेते हैं। ट्रस्टिंग होते हैं, स्पीशियस होते हैं, प्रैक्टिकल्स, इमेजिनेटिव्स होते हैं। प्रैक्टिकली मतलब हर काम को प्रैक्टिकल, जैसे लॉजिकल वे में मैथमेटिकल और एल्गोरिथम को सॉल्व करने वाले लोग, और इमेजिनेटिव जैसे आर्टिस्ट वगैरह। फोर्स राइट्स होते हैं, श्योर होते हैं, सेल्फ अश्योर्ड, एप्रीहेंसिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं, ग्रुप डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि ग्रुप में रह के उनको काम करना अच्छा लगता है, अगर वो अकेले में करेंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, मतलब कोई भी काम हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो बहुत जज्बात में आ जाते हैं। कंट्रोल मतलब बहुत से बहुत बड़ी बात है, खुद को कंट्रोल रखते हैं। रिलैक्स होते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो खुद को उन्होंने रिलैक्स रखना होता है। टेंस मतलब हर वक्त परेशानी नज़र आते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जैसे ट्रस्टिंग है तो स्पीशियस हो सकते हैं, प्रैक्टिकली है तो इमेजिनेटिव हो सकती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो वही ऑलमोस्ट है। आप इसको एक दफ़ा देख लें तो ये MCQs में आ सकते हैं आपको, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी 5 या 3 पूछ सकते हैं। इसके अलावा अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट वर्क है, सेल्फ एफिशिएंसी है। सेल्फ एफिशिएंसी वो कि मतलब कोई भी काम है वो उन्हें खुद पे यकीन होता है कि करके छोड़ेंगे। अ पर्सन बिलीव्स अबाउट हिज और हर कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब उन्हें अपनी सहायता पे यकीन होता है कि वो काम कर सकते हैं। अथॉरिटिज़म्स मतलब वो वाले लोग जो ये कहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी होगी तो देन मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और उसको काम को फुलफिल करते हैं। द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिलीव्स दैट पावर्स एंड स्टेटस डिफरेंसेस आर appropriate within the hierarchical social system such as organization, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की बनी होती है और हर पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैनेजर अपनी ऊपर CEO को इस तरह रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके नीचे जो मैनेजर के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने काम को फुलफिल करेंगे। तो अथॉरिटिज़म में ये होता है, मतलब अथॉरिटी मिली होती है लोगों को। रिस्क propensity है, the degree to which a person is willing to take chances and make risk decisions, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी रिस्क लेने से डरते नहीं और हर वक्त वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। बिकॉज पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक create the parameter for people behavior, they give us a framework फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर्स। कहते हैं कि ये जितनी भी हम पर्सनैलिटी की खसूसियात पढ़ रहे हैं ये हमें एक पैरामीटर बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जानना है तो उनका बिहेव कैसा होगा, वो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगा, मे बी आप वहाँ पर जाके मैनेजर हों। नेक्स्ट है मेजर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कहते हैं कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी की खसूसियात हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में असरअंदाज कर रही होती है। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग होता है, प्रोपेंसिटी फॉर रिस्क टेकिंग टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। ये पीछे हमने बात की, ये इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मेजर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट के इन्फ्लुएंस बताएं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ सकते हैं कि पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशन से लोकस ऑफ कंट्रोल में इंटरनली तौर पर पर्सन क्या सोच रहा था, आई कंट्रोल व्हाट हैपन टू मी, मैं सब कुछ मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ जो मेरे साथ होगा। लेकिन एक्सटर्नली तौर पर वो क्या कहते हैं कुछ लोग, पीपल एंड सर्कमस्टांसिस कंट्रोल में, बैठ के लोग और जो हालात हैं वो उन लोगों उसने मेरी किस्मत को कंट्रोल करके रखा है। तो इस तरह के लोकस ऑफ कंट्रोल में
बात हो रही होती है। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ एफिशिएंसी है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एफिशिएंसी है, beliefs and expectations about one's ability to accomplish a specific task effectively। मतलब सेल्फ एफिशिएंसी में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, खुद के ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हें कि हम एक काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी अगर कहते हैं इसमें होंगी तो वो लोग सेल्फ एफिशिएंस होंगे। पीरियड एक्सपीरियंस एंड पीरियड सक्सेस होती है। बिहेवियर मॉडल्स, ऑब्जर्विंग सक्सेस, परसुएशंस, असेसमेंट ऑफ करंट फिजिकल्स एंड इमोशनल्स कैपेबिलिटीज़। मतलब ये वाली अगर किसी में करेक्टरिस्टिक आप देखें तो आप उसको सेल्फ एफिशिएंस पर्सन कह सकते हैं। इसके बाद है पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एस्टीम है, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ मतलब खुद की कीमत को जानना, अपनी फीलिंग्स को उन्हें एहसास होता है। सक्सेस मतलब बहुत तरह की फीलिंग्स होती है इसमें। सक्सेस टेंड टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, अगर तो उन्हें जैसे जैसे सक्सेस मिलेगी तो उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो इंक्रीज़ होगी, और उन्हें फेलियर के सामना तो वो जो सेल्फ एस्टीम होती है वो डिक्रीज में शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करेंगे, इसमें भी दो तरह की होती है। सेल्फ मॉनिटर्स होती है और सेल्फ मॉनिटर्स होते हैं। बिहेवियर बेस्ड ऑन क्यूज फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस है। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग फ्लेक्सिबल्स होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, मतलब किसी भी मेजर्स एडजस्ट कर जाते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स, लोगों की और जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। कैन अपीयर्स अनप्रेडिक्टेबल्स एंड इनकन्सिस्टेंट। लो सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या होता है, एक्ट फ्रॉम इंटरनल स्टेट रेदर देन द फ्रॉम सिचुएशन क्यूज। कहते हैं कि जो उनकी इंटरनल स्टेट्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने रिएक्ट करना होता है। मतलब अगर सैड मूड है तो उस तरह से रिएक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं चलते, तो इसलिए लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू वर्क ग्रुप नॉर्म्स और सुपरवाइजरी फीडबैक, मतलब इतने ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं होते। इसके बाद है वो इज़ मोस्ट लाइकली टू लो सेल्फ मॉनिटरिंग या हाई सेल्फ मॉनिटरिंग है। सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, गेट प्रमोटेड, बहुत जल्दी प्रमोशन हासिल कर लेते हैं, चेंज एम्पायर्स हो जाते हैं, मेक जॉब रिलेटेड जियोग्राफिक मूव, मतलब जो जहाँ वो मूव करना चाह रहे होते हैं जॉब से रेलिवेंट वहाँ पे वो जा सकते हैं। इसके बाद है पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। एक पर्सनैलिटी है स्ट्रॉन्ग सिचुएशन कैन ओवरवेलम द effect of individual personality by providing strong cues for appropriate behaviors। मतलब ऐसी सिचुएशंस के ऊपर अफेक्ट करना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, तो मतलब अकेले किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना और उसको अचीव कर लेना, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी विल डोमिनेट इन अ वीक सिचुएशन, मतलब डोमिनेट होते हैं, अगर कोई वीक सिचुएशन है तो प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद है पर्सनैलिटी टाइप्स। अब टाइप ए की पर्सनैलिटी होती है वो जल्दी में हर काम में अग्रेसिव होना, इन्वॉल्वमेंट इन कोऑर्डिनेट, इंसिस्टेंट स्ट्रगल टू अचीव मोर एंड मोर, मतलब बहुत कम टाइम में उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेस टाइम एंड इफ नेसेसरी अगेंस्ट द ऑपोजिंग एफर्ट ऑफ अदर्स थिंग और अदर पीपल, मतलब दूसरों के खिलाफ भी चले जाना, बस जल्दी होती है इन्हें, बस उनकी गाड़ी निकल जाती है इसलिए। इसके बाद है टाइप ए पर्सनैलिटी जो भी हमने पढ़ी है, आर ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग एंड ईटिंग रैपिडली, जल्दी जल्दी सारे काम करना, फीलिंग पेशेंट में with the rate at which most events take place is strive to think or do two or more thing at once, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम एक टाइम में हो जाए कि नॉट गो विद लेके टाइम, कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे हम अगर फारग वक्त में भी जाए। are obsessed with numbers, measure their success in terms of how many or how much of everything that require, मतलब जितनी भी चीज़ें जल्दी से जल्दी हासिल कर लें। इसके बाद टाइप बी पर्सनैलिटी नेवर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम urgency with its accompanying impatience, मतलब टाइप बी पर्सनैलिटी काम वे में होती है, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती कहीं भी जाने की। फील नो नीड टू डिस्प्ले और डिस्कस इधर देयर अचीवमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती अपनी अचीवमेंट को डिस्कस करने की, बस नेक्स्ट नेक्स्ट अचीव करते जाते हैं। लेस सच एक्सपोजर इज डिमांड बाय द सिचुएशन, मतलब जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन
خوب فن کرتے ہیں اور ریلیکس وے میں رہتے ہیں rather than no expect their spirituality ایٹ اینی کاسٹ. کین ریلیکس وداؤٹ گلٹی، مطلب اگر خود کو ریلیکس کر جائے تو کوئی اس کو جو نہیں سمجھتے. آکوپیشنل پرسنالٹی ٹائپس کیا ہیں؟ ریئلسٹک ہو سکتی ہیں، انویسٹیگیشن مطلب ریئلسٹک حقیقت پسند ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹ اور بعد میں انویسٹیگیشن کرتے رہنا. آرٹسٹک امیجنیٹیو پرسنالٹی، سوشلس ہوتے ہیں، انٹرپرائزنگ بھی ہوتے ہیں، کنونشنلس بھی ہوتے ہیں اس میں پرسنالٹی میں. تو آج کا لیکچر یہاں تک تھا. سو this video can helpful, so please like and subscribe my channel for latest update. Okay, Allah Hafiz.